सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो मंस्टेक के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है अपना यूजर मॉडल जो है क्रिएट किया था और डीबी वगैरह जो है हमने चेक किया था। सो आई होप आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा और आप भी जो है इन टर्म्स को खुद भी किए होंगे। इसको चलिए क्लोज करते हैं। अब इनसे आगे बात करेंगे तो हमने बात किया था कि अब हम बात कर रहे होंगे मिडिलवेयर के बारे में। सो मिडिलवेयर में जो है इन जनरल हम अपने जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको जो है हम पहले वैलिडेट करेंगे। देखो, एक वैलिडेशन जो है हम अपनी डीबी की तरफ से करें जो कि हमारा यूजर मॉडल में हो रहा है, और एक वैलिडेशन जो है हम खुद से करेंगे कि अगर हमारा नेम है, क्योंकि देखो अभी जो यूजर मॉडल है इसमें अगर मैं मेल की बात करूँ, ईमेल, तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग होना चाहिए। सो अगर मैं ऐसा डालूँ विवेक जीमेल या कुछ भी, तो वो हमारा यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। आई मीन डीबी में जो ये जा सकता है। लेकिन ये अगर मैं सही से बात करूँ इन द रियल टाइम ऑफ व्यू, तो मेरा मेल जो है इनवैलिड है, वो होना चाहिए viवेक@gmail या gmail या नेट या जो भी चीज़ है वो ऐसा होना चाहिए। सो वो चीज़ जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग वैलिडेशन। सो अभी वो वैलिडेशन जो है हम यहाँ पे करेंगे, ये जो हमारा मिडिलवेयर है। सो आई होप आपको इशू समझ में आया कि यूजर मॉडल में हम कौन से वैलिडेशन को जो है नहीं कर पा रहे हैं। सो वो वैलिडेशन जो है पहले हम यहाँ पे करेंगे। सो मिडिलवेयर का काम ही यही है कि एक मिडिलवेयर जो है दूसरे मिडिलवेयर को तभी कॉल करेगा जब वो अपने सारे प्रोसेस को जो है वेरीफाई कर लेगा। सो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक वैलिडेशन जो कि मेरा होने वाला यूजर को वैलिडेट करेगा। सो यूजर वैलिडेशन मैं इसका नाम दे रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप इसका क्या नाम दोगे, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स एज्यूम सेम यूजर वैलिडेशन। सो इसको मैं यूज करूँगा। सो ये फंक्शन जो है हमारा एरो फंक्शन होने वाला है। सो यहाँ से मैंने फंक्शन बनाया और इसको मैं कर लेता हूँ module.export, ताकि मैं इसको किसी दूसरे फाइल में जो है यूज कर सकूँ। सो यूजर वैलिडेशन, और ये जो हमारा यूजर वैलिडेशन है इसको भी जो है तीन चीज़ें मिलेगा, क्योंकि यूजर वैलिडेशन ये मिडिलवेयर है। सो मिडिलवेयर के पास भी ऐसे तीन चीज़ों का, वन इज द रिक्वेस्ट, वन इज द रिस्पॉन्स और वन इज द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा कब काम आता है, जब हम नेक्स्ट मिडिलवेयर को जो है कॉल करना चाहते हैं। सो अगर कोई पाइपलाइन है, सो हमारा जो यहाँ पे मिडिलवेयर होता है वो एक पाइपलाइन में होता है। सो अगर एक मिडिलवेयर वैलिडेट हो जाता है, कोई एरर थोड़ा नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करूँ, तो इसके लिए जो है हम नेक्स्ट यूज करते हैं। तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आपको पहले से पता है, रिस्पॉन्स भी आपको ऑलरेडी पहले से पता है। सो अभी ये जो हमारा यूजर वैलिडेशन है इसको हमने एक्सपोर्ट तो किया, लेकिन यूज कहाँ पे करेंगे, तो आते हैं यूजर राउट्स के पास। सो यूजर राउटर में जो है आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, यहाँ पे आपको यूज करना होगा। सो ये जो हमारा रजिस्टर है ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा कंट्रोलर, जहाँ पे जो है हम डीबी में जो है अपने डेटा को जो है स्टोर करा रहे होंगे, ठीक है। सो अभी डीबी में हम स्टोर कराएं उनसे पहले हम जो है अपने डेटा को यहाँ पे भेजेंगे, यूजर वैलिडेशन के पास जो है भेजेंगे। चेक करेंगे कि यूजर का जो नेम है, जो पासवर्ड है, जो मेल है, वो हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन जो है हम हमारा जो नेक्स्ट मिडिलवेयर है, दैट मीन्स ये जो हमारा रजिस्टर वाला मिडिलवेयर है इसको कॉल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे वैलिडेशन को नहीं करे, तो उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे विथ एरर। सो एरर के साथ जो है हम वहीं से रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो वो जो हमारा मिडिलवेयर है वो हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। सो हमारा जो मिडिलवेयर का नाम था वो यूजर वैलिडेशन था। सो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इस तरीके से आप मिडिलवेयर यूज कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। सो अभी क्या होगा कि हमारा पास जैसे ये रजिस्टर नाम का राउट्स आएगा वो सबसे पहले जाएगा यूजर वैलिडेशन में। यहाँ पे हम अपने डेटा को वैलिडेट करेंगे, कोई एरर आया तो एरर रिटर्न करेंगे, अगर एरर नहीं आया, हमारा डेटा सब सही आ रहा है हमारे पास रिक्वेस्ट के रूप में, हम नेक्स्ट के मदद से जो है नेक्स्ट जो हमारा मिडिलवेयर है इस पाइपलाइन में, ये जो हमारा पोस्ट, ये पूरा एक ऐसा इसको ट्रीट करो पाइपलाइन है, इसके अंदर दो मिडिलवेयर है, आप मल्टीपल मिडिलवेयर यूज कर सकते हो। फिलहाल हम दो कर रहे हैं, यूजर वैलिडेशन और देन रजिस्टर। यहाँ से सक्सेस हुआ तो रजिस्टर आई मीन इस कंट्रोलर के पास आएगा, और यहाँ पे जो है हम अपने डेटा को जो है डीबी के अंदर स्टोर कराएंगे। सो अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने वैलिडेशन। सो अभी ये वैलिडेशन जो है हम कैसे करेंगे, सो उनसे पहले, वैलिडेशन से पहले हमें जो है यूजर का इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, सो वो हम यहाँ पे जो है डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। सो जो यूजर का इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, मेल आईडी, देन पासवर्ड टू, ये सारा कुछ जो है हमें यूजर भेजेगा कहाँ से, request.body से। सो रिक्वेस्ट जब हम पोस्टमैन पे भेजेंगे तो बॉडी से भेज रहे होंगे, तो उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो request.body से हम एक्सेस कर सकते हैं, और उससे डायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरीके से डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो हमें चाहिए नेम मिल जाएगा, देन ईमेल, देन पासवर्ड, और देन एक और कंफर्म पासवर्ड आप दे सकते हो या पासवर्ड 2 दे सकते हो। मैं फिलहाल पासवर्ड 2 दे रहा हूँ, और देन request.body
सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो है हमें यूजर का ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए और देन उसके बेसिस पे जो है हम नेम, मेल और देन जो है पासवर्ड और पासवर्ड 2 को जो है वैलिडेट करेंगे। सो अगर वैलिडेट करना चाहते हो, सो अभी आते हैं अपने ब्राउजर पे। सो वैलिडेट के लिए हमारे पास जो है जॉय वैलिडेटर है, उसको हम यूज करने वाले हैं। सो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। उनसे पहले यहाँ पे मेरे पास कमिट है, सो इस कमिट को देख लेना। सो जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसके बाद जो हमें यहाँ पे आपको कमिट मिल जाएगा। ये हमारा रेपो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो बाद जो है सारे कमिट आपको देखने को मिलेगा। आते हैं न्यू टैब पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा npm जॉय। सो जॉय जो है हमारा एक वैलिडेटर है जिसके मदद से जो है हम अपने डेटा को जो है वैलिडेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेटर है फॉर जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ से इसको हम इंस्टॉल करेंगे। बहुत सारे MNC कंपनी या मैक्सिमम कंपनी में जो है ये यूज होता है और इसका डाउनलोडिंग से भी जो है आपको आइडिया लगेगा कि जॉय वैलिडेटर जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कॉपी करते हैं। उनसे पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जो है आप अगेन आके पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ज़्यादा नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगा। सो हमने इसको कॉपी कर रखा है। डायरेक्ट आते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद जो है इंस्टॉल करते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है कुछ चीज़ें जो है देख लेते हैं। देखो ये जो हमारा जॉय वैलिडेटर है, सो जॉय जो है अगेन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये आपको एक स्कीमा बोल रहा है बनाने के लिए। सो वो जो स्कीमा है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो स्कीमा कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट और देन जो है इस ऑब्जेक्ट में अगेन जो हम स्कीमा बना रहे हैं जिस तरीके से यूजर मॉडल के लिए हमने बनाया था सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे स्कीमा बनाना है, लेकिन इस समय जॉय डॉट ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें अगेन यूजर नेम में जो है हमारा जो क्या टाइप होने वाला है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अल्फा नम मतलब अल्फा और न्यूमेरिक दोनों होना चाहिए। मिनिमम कितना कैरेक्टर का आपका यूजर नेम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना, देन ये आपका रिक्वायर्ड, अगर यूजर नेम कंपलसरी है तो रिक्वायर्ड डालोगे। देन पासवर्ड के लिए जो है देखो यहाँ पे जॉय डॉट स्ट्रिंग पासवर्ड का टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। पैटर्न रिजेक्स हम यूज करते हैं अपने पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद अगर रिपीट पासवर्ड है जो हमारा अभी फिलहाल पासवर्ड 2 है तो वो हम यहाँ से यूज करेंगे। टोकन है तो ये स्कीमा आपको सबसे पहले अपने डेटा के लिए जो है आपको डिफाइन करना होगा। और ये जो स्कीमा है इस स्कीमा को जो है हम वैलिडेट करेंगे अपने डेटा के साथ। सो अगर अभी आप यहाँ आओगे तो देखो स्कीमा जो आपने बनाया था जो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दिखा है स्कीमा डॉट, इसके पास जो है वैलिडेट नाम का जो है एक मेथड है। तो वैलिडेट और देन यहाँ पे हम एज ऑब्जेक्ट अपना डेटा पास करें। सो जो डेटा आप पास करोगे वो इस स्कीमा से जो है चेक करेगा। अगर स्कीमा में कोई भी एरर आया तो वो एरर जो है आपको नीचे जो है यहाँ पे देखो रिटर्न करेगा। सो आई होप आपको एरर दिखना चाहिए, कैच के अंदर जो है आपको एरर दिखेगा और उस एरर को जो है आप हैंडल कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेके इसके ऊपर के सारे पार्ट को जो है कॉपी करके डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करूँगा तो उसको मैं यूज़ कर पाऊँ इसलिए। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें से हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए और कुछ चीज़ें हमें चेंज करने पड़ेंगे, उनको हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो ऊपर होना चाहिए, राइट। तो जॉय वैलिडेट को जो है हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट करने के बाद जो है चलो इसको फॉर्मेट कर लेते, राइट। सो स्कीमा सबसे पहले हमें बनाना होगा। तो हमारे पास जो यूजर नेम की जगह जो है हमारा है नेम। सो इसको कॉपी करते हैं, यूजर नेम की जगह हमारा नेम होगा। देन नेम जो है स्ट्रिंग ही होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि नंबर भी होना चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे स्ट्रिंग चाहिए। उसके साथ जो है उसका मिनिमम कैरेक्टर 3, जो हमारे पास नेम आएगा वो कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 30। देन रिक्वायर्ड, तो ये सब चीज़ जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन जॉय डॉट स्ट्रिंग, ये पासवर्ड के लिए। अगर आप रिजेक्स यूज करना चाहते हो तो अगैन आप इसको यूज कर सकते हो पैटर्न के साथ। मैं फिलहाल ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, सो इसमें भी मैं मिन और मैक्स जो है ऐड कर देता हूँ। सो इससे हमें क्या होगा कि मैं चाहूँगा कि मिनिमम मुझे जो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, नॉट यहाँ पे हमें जो कॉमा देना होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। सो मेरा मिनिमम जो पासवर्ड है वो 8 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है हमारा पासवर्ड 15 होना चाहिए, इससे अबव का नहीं होना चाहिए। सो ऐसा हम पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। देन रिपीट पासवर्ड के जगह जो है हमारे पास है पासवर्ड 2। सो इस पासवर्ड 2 को जो है हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। रिपीट पासवर्ड के जगह जो है हम वैलिडेट करेंगे ये। और अगेन यहाँ पे जो है ये रेफरेंस पास कर रहा है इस पासवर्ड का कि ऐसा ही होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होगा। देन ही हमारे पास एसएस टोकन नहीं है तो इसको भी नहीं है हमें नीड की, इसकी भी नीड नहीं है। देन हमारे पास बर्थ ईयर भी नहीं है तो इसको भी हम रिमूव करते हैं, ठीक है।
और देन हमारे पास मेल है। सो मेल को अगर चेक करोगे तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए और डोमेन स्ट्रिंग 2 है, और वो जो 2 है वो हमारा कौन सा है, कॉम और नेट। सो आप कई बार देखते हो .com .net, अगर आप .in वाले ईमेल को भी अगर वैलिडेट कर रहे हो तो यहाँ पे जो है इनको भी जो है ऐड कर सकते हो और यहाँ पे 3 कर सकते हो। तो ईमेल को जो है आप ऑटोमेटिक यहाँ से जो है वैलिडेट कर सकते हो। सो आई थिंक हमारे पास जो है इतना सफिशिएंट जो है वैलिडेशन है। इसके बाद हमें यूजर से और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो हमें उसको वैलिडेट करने की नीड भी नहीं है, ठीक है। सो हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। उसके बाद ये सब हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। सो अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है स्कीमा। सो जो आपने स्कीमा बनाया है वो स्कीमा जो है आप वैलिडेट करोगे विद योर डेटा। सो ये अभी आपका डेटा था, सो ये एज अ ऑब्जेक्ट जो है आप पास करोगे। तो आप चाहो तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरीके से भी जो है पास कर सकते हो, नेम, देन जो है ईमेल, देन जो है आपका जो पासवर्ड है वो, और देन जो है पासवर्ड 2। तो इसको ऐसे भी पास कर सकते हो, या इनसे बेटर वे जो कि मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ। सो इसको मैं कॉपी कट करता हूँ और यहाँ पे एक मैं नया सा जो है ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स अज्यूम यूजर इन्फो, और इसके अंदर जो है मैं इसको स्टोर करा लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ नीचे, देखने में सही लगेगा कि इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट में अगर हमारा की और वैल्यू दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट तो हम ऐसे बनाते हैं, अगर की और वैल्यू हमारा दोनों सेम है तो आप जो इस तरीके से भी रखोगे, आई मीन की को डायरेक्ट दे दो फिर भी काम जो है चल जाएगा। सो अगर की वैल्यू सेम है तो आप ऐसे जो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और ये यूजर इन्फो को जो है हम पास करेंगे इस स्कीमा के अंदर, स्कीमा डॉट वैलिडेट में हम डायरेक्ट अब इस यूजर इन्फो को जो है हम पास करेंगे, ठीक है। सो अभी ये वैलिडेट करेगा और अगर इसके पास कोई एरर आता है तो हमें जो है एरर मिल जाएगा। सो उस एरर को जो है हम डीस्ट्रक्चर करेंगे यूजिंग एरर, ERROR एरर, नॉट कंसोल डॉट एरर। हमें एरर को जो है जस्ट डीस्ट्रक्चर करना है। सो एरर, सो जो अभी हमने जो स्कीमा बनाया, अगर वो स्कीमा में से कोई भी फॉल्स है हमारे डेटा में तो वो डायरेक्ट जो है एरर को जो है यहाँ पे रिटर्न करेगा। और अगर मुझे एरर मिलता है, इफ एरर अकर, तो मैं डायरेक्ट यहीं से जो है रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करूंगा तो कुछ ऑफकोर्स हमें जो है डेटा भेजना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं करूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और अगर हमें एरर के लिए देना है तो आई थिंक 501, आई एम नॉट श्योर, बट अगर हमें ये स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा बाद में तो हम देखते हैं इनको कैसे अपडेट करेंगे, मतलब क्या मेरा स्टेटस कोड होने वाला है। फिलहाल 500 को जो है हम रखते हैं और देन हमें जेसन भेजना है तो जेसन, और जेसन के अंदर जो है एरर, और एरर बेसिकली क्या भेजोगे। सो अभी देखो अगर वैलिडेट कर रहा है ये हमारा स्कीमा तो ये एरर अभी क्या आएगा, नेम वैलिडेट, आई मीन नेम हमारा गलत है, आई मीन नेम वैलिडेट नहीं हो रहा है, या पासवर्ड नहीं हो रहा है, या सेकेंड पासवर्ड नहीं हो रहा है, या ईमेल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो चीज़ जो है हम कैसे चेक करेंगे, वो चीज़ जो है जब आप इस एरर को कंसोल कराओगे ना तो आपको जो है आइडिया लगेगा कि वो एरर बेसिकली आ कहाँ से रहा है। तो वो अगर एरर आप चेक करोगे तो एरर डॉट, इस एरर के पास जो है देखो डिटेल्स नाम का एक प्रॉपर्टी है, और डिटेल के 0 इंडेक्स पे बेसिकली हमारा वो मैसेज होता है। सो अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो प्रॉपर एरर है ये ऑटोमेटिक ज्वाई जो है उसको ला के देगा कि अगर नेम मैच नहीं गया तो उसका एरर आएगा, अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वो एरर आएगा। अब ये चीज़ जो है हम चेक करेंगे, अभी जो है हम चेक करेंगे तो वो जो मैसेज है वो मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेना कंसोल करा के एरर, मैंने ऑलरेडी देख रखा है, मैं काफ़ी टाइम यूज करता हूँ ज्वाई को, तो मुझे पता है कि हाँ इसका एरर कहाँ पे मुझे मिलेगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो आप जो है कंसोल करा के जब देखोगे तो आपको एग्जैक्ट वहीं पे जो है वो एरर दिखेगा, ठीक है। सो अगर एरर आया तो हम उस एरर को रिटर्न कर दिए, अगर एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने मिडलवेयर को जो है कॉल करेंगे, और नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करने के लिए सिंपली हम नेक्स्ट को जो है यहाँ पे एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये हमारा जो है वैलिडेशन है। समझ में आया कि किस तरीके से हम ज्वाई वैलिडेट यूज कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो ज्वाई वैलिडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ चाहिए, वैलिडेशन हम यूज करते हैं और वहाँ पे ज्वाई वैलिडेशन यूज होता है। सो इसमें हम सबसे पहले अगेन स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा के पास जो एक वैलिडेट नाम का मेथड है जिसमें हम अपना इन्फॉर्मेशन पास करेंगे एज ऑब्जेक्ट। अगर कोई एरर है उस एरर को हम लेंगे और यहाँ से जो है उसको एज ए जेसन हम पास कर रहे हैं, और अगर एरर नहीं है तो उसको नेक्स्ट जो है मिडलवेयर को हम जो है कॉल करेंगे, और नेक्स्ट मिडलवेयर मेरा ये है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, चलूँगा अपने पोस्टमैन पे और आपको कुछ एरर, जो एरर यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ उस एरर को जो है दिखाता हूँ। सो मेरे पास जो है यहाँ पे क्या क्या पास करना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड। तो ये सब जो है हम पोस्टमैन से जैसे अपने एपीआई को हिट मारेंगे रजिस्टर के लिए, तो हमें अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, और अगर एरर नहीं होगा तो डायरेक्ट जो हमारा ये यूजर कंट्रोल दिस इज फ्रॉम रजिस्टर ये रिस्पॉन्स में आना चाहिए, राइट।
सबसे पहले अगेन हमें सर्वर करना होगा स्टार्ट। आप चाहें तो नोडमॉन को इंस्टॉल करके उसको भी जो है यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी नोड के साथ ही जा रहा हूँ। नोडमॉन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो रीस्टार्ट करने की नीड नहीं है, आप ऑटोमेटिक जो है बार बार वो कुछ भी चेंजेस वो ऑटोमेटिक वो रीस्टार्ट कर देता है। दोनों चीज़ स्टार्ट हो चुका है, सर्वर कनेक्ट हो गया, डीबी कनेक्ट हो गया, नॉट सर्वर, सर्वर स्टार्ट हो गया, डीबी कनेक्ट हो गया। पोस्टमैन पे आएंगे, ब्लॉग नाम का हमारा वो कलेक्शन है, इसके अंदर यूजर और रजिस्टर। अभी हमें बॉडी में कुछ चीज़ें जो है भेजना होगा। बॉडी में अगर भेजना है तो रॉ, और यहाँ पे टाइप जो है हमारा जेसन होने वाला है। हम जेसन भेजेंगे और जेसन कुछ इस तरीके से जो है हम भेजते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस पोस्टमैन के बारे में। अगर यहाँ पे अगर जेसन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको डबल कोटेड ही काम में आएगा, अगर की या वैल्यू अगर आप असाइन कर रहे हो। मुझे सबसे पहले नेम भेजना है, तो नेम देन कॉलम और देन जो है विवेक। इस तरीके से अगर इसमें से अगर आप जैसे हमने बैक टिक और सिंगल कोटेड भी हमने यूज किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो काम यहाँ पे नहीं करेगा। हमने नेम भेज दिया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा ईमेल। ईमेल, लेट्स एज्यूम मैं ईमेल यहाँ पे गलत दे देता हूँ, विवेक@ यहाँ पे जीमेल दे के छोड़ देता हूँ। तो हम चेक करते हैं क्या मुझे जो है एरर आएगा कि ये जीमेल जो है आपका सही नहीं है, वो हमें जो है चेक करना है। हमने ईमेल दे दिया, देन हमें देना होगा पासवर्ड। पासवर्ड और देन जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो, हमें एटलीस्ट 5 डिजिट का 8 डिजिट का जो है पासवर्ड देना था। और देन जो है हमारा पासवर्ड 2। इसको कॉपी करते हैं डायरेक्ट और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, इसको नाम दूंगा पासवर्ड 2। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका रिक्वेस्ट आ रहा है, जो आपने यहाँ पे नाम यूज किया है, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको फिर एरर आएगा और पोस्ट का जो है URL भी सेम होना चाहिए। अभी हिट करते हैं तो देखो हमें जो है एरर क्या आ रहा है, एरर ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल। देखो ये जो हमने यहाँ से भेजा था, जो हमने यहाँ पे भेजा था, वो एरर जो है हमें यहाँ से दिख रहा है। इस समय हमारा मेल आईडी जो है गलत था, इसलिए हमें जो है मेल यहाँ पे गलत दिखा रहा है। लेट्स जो मैं मेल को जो है सही कर लेता हूँ। 2 हमारा वैलिडेशन है .com। .com देते हैं और लेट्स एज्यूम मैं इस समय नेम को ही पास ना करूं। नेम अगर मैं एम्प्टी पास करूं इस तरीके से और सेंड पे करूं तो देखो क्या कह रहा है, नेम इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। ये मैं नहीं हैंडल कर रहा हूं, ये जॉय वैलिडेशन ऑटोमेटिक जो है हैंडल करके दे रहा है। तो इसलिए जो है हम जॉय वैलिडेशन को यहाँ पे यूज करते हैं। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप गलत दोगे, आपके स्कीमा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। लेट्स जो मैं पासवर्ड को ऐसा करता हूँ तो देखो पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 कैरेक्टर। उधर से जो है मुझे आ जाएगा एरर कि आपको इतने कैरेक्टर का जो है एटलीस्ट पासवर्ड रखना है। उसके बाद हमने .in यहाँ पे नहीं दिया था। अगर .in मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो देखो हमें क्या कह रहा है, ईमेल मस्ट बी वैलिडेट। तो ये वैलिडेशन जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको जो है ऑटोमेटिक इसका जो एरर है वो हमें जॉय वैलिडेशन जो है ला के दे रहा है, जॉय वैलिडेटर जो है ला के दे रहा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम रजिस्टर पे काम करें तो इसी डेटा में कुछ चेंजेस करके हम काम कर पाए। तो समझ में आया कि हमारा ये जॉय वैलिडेशन जो है कैसे काम करता है। ये चीज़ जो है आप अपने साइड भी कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल हम अपने डीबी के साथ जो है काम कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में और देन हम लॉगिन वगैरह के बारे में जो है चेक करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो है हर चीज़ समझ में आया होगा।